जय मसीह की दोस्तों। क्या आपके जीवन में बहुत सारे दुख, मुसीबतें और परेशानियां हैं? क्या आप उन मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता? कई बार आप कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आप हार जाते हैं। आपके जीवन की हर परेशानी से छुटकारे की आवश्यकता है। आज मैं इस संदेश के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज मैं एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहा हूं कि अगर आप इस प्रार्थना को मेरे साथ मिलकर करेंगे और इसे सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर से विनती करेंगे, तो आज परमेश्वर इस सामर्थ्यवान प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई देने वाले हैं। आपके जीवन की हर एक परेशानी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं। अगर आप इस प्रार्थना को सच्चे मन से सुनकर और प्रार्थना करके ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आपके जीवन के हर एक मुसीबत में आपको सहारा देंगे और हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की इस प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके परिवार, आपकी आशीष और आपकी जरूरतों के लिए है। हम अपनी सारी समस्याओं और कठिनाइयों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आज जो कुछ भी हम कहने वाले हैं, उसे हम अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं के आधार पर परमेश्वर के सामने रखेंगे। जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। मैं जो भी कहूं, उसे ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप मेरे साथ बोल सकते हैं, तो बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते, तो भी इसे सुनिए और आखिर में आमीन जरूर कहिए। कमेंट में भी आमीन टाइप कीजिए और अपने मुंह से भी आमीन जरूर बोलिए। जब हम प्रार्थना करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो अगर हम उसके साथ प्रार्थना में सहभागी नहीं हो सकते, तो अंत में आमीन बोलते हैं, ताकि यह दिखा सकें कि हमने उस प्रार्थना में अपनी सहभागिता दिखाई है। इसलिए आप प्रार्थना खत्म होने के बाद आमीन जरूर बोलिए और कमेंट में भी लिखिए। अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। हे हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, यह दिन आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, हमारे जीवनों में आशीष दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमारे बीच बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो दुखी और परेशान हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, जब आप इस संसार में थे, तो आपने दुख और मुसीबतें झेलीं, लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे उसी विश्वास को मांगते हैं। जब हमारे जीवन में परेशानी और दुख आए, तो हम स्थिर रह सकें। हे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने कलवरी के क्रूस पर अपने सताने वालों को क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी अपने शत्रुओं और विरोधियों को क्षमा कर सकें। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को आशीष दें। जो लोग दुखी और परेशान हैं, उनके लिए प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से उत्तम वस्तुओं को प्रदान करें। हे परमेश्वर, जिनके घरों में भोजन की कमी है, आर्थिक संकट है, रोजगार में तंगी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने स्वर्गीय भंडार से उन्हें आशीष दीजिए। उनकी नौकरियों और व्यवसायों में आशीष दीजिए। हे परमेश्वर, वे जहां कहीं भी काम करते हैं, वहां उनके जीवन के माध्यम से आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन एक मन होकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, वहां आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं।
इस समय हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, जो भी इस समय बीमार है और इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उस व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे यीशु मसीह के नाम से उस बीमार व्यक्ति के जीवन में चंगाई आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर, टीबी, मिर्गी, शुगर, एड्स, HIV, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के अनुसार यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हे प्रभु, उसी कोड़े के अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में चंगाई आए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम यह विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है और आपने हमें चंगाई और छुटकारा दिया है। हे पिता परमेश्वर, जब लोग आज रात को सोएंगे तो उन्हें शांति और आराम की नींद दीजिए। उनके जीवनों और परिवारों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूत उनके घरों की रक्षा करें और हर दुष्ट आत्मा को उनके जीवन से दूर रखें। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि वे आपके लोगों की रक्षा करें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वर्गीय दूत इन परिवारों की रक्षा करें। हे प्रभु, हम सब आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपको आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना में भाग लिया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और अपने मुंह से भी आमीन बोलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। प्रभु में निरंतर बढ़ते रहें और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन को उसके पवित्र आगमन के लिए तैयार रखें, क्योंकि बहुत जल्द यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वह हमें बादलों पर अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए खुद को तैयार रखें ताकि प्रभु के आगमन के समय हम उसके संग जा सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम और शांति मिले। आज मैं आपके लिए एक विशेष संदेश और प्रार्थना लेकर आया हूं। अगर आपके जीवन में दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या किसी भी तरह की समस्या है तो विश्वास कीजिए कि यह संदेश और प्रार्थना आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगी। कई बार हम जीवन में अनेक प्रयास करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम सोचते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन हमें कोई सहारा नहीं मिलता। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। जब संसार में हर द्वार बंद हो जाता है, तब परमेश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है। जब आप थक जाते हैं और आपको कोई राह नहीं सूझती, तब आपको केवल एक ही मार्ग पर ध्यान देना चाहिए, और वह है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। प्रभु ने कहा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी मेरे बिना परम पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए आज मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने दिलों को खोलें, विश्वास रखें और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जब 2 या 3 लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
मेरी आपसे विनती है कि जब मैं प्रार्थना करूं तो आप भी मुझसे साथ साथ प्रार्थना करें। यदि आप मेरे साथ शब्दों में प्रार्थना नहीं कर सकते तो कम से कम इसे सुनें और ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लें, क्योंकि जब आप इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के सहभागी बन जाते हैं। प्रार्थना के अंत में आमीन अवश्य कहें, क्योंकि आमीन कहने का अर्थ है कि जो भी प्रार्थना की गई है आप उसमें अपनी स्वीकृति और सहभागिता दे रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें यह अनमोल समय दिया है कि हम आपके सामने अपने दिल की बातें रख सकें। हे परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं और आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखी हैं, जिनके दिल में भारी बोझ है, जिनके जीवन में अंधकार है, जो निराश हो चुके हैं और जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। हे प्रभु यीशु, उनकी मदद कीजिए। हे परमेश्वर, जब आप इस पृथ्वी पर आए थे तो आपने अंधों को दृष्टि दी, बधिरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य दिया और यहाँ तक कि मरे हुओं को जीवित किया। आप वही कल, आज और हमेशा के लिए हैं। हे प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। चाहे उनकी बीमारी किसी भी प्रकार की हो, कैंसर, हृदय रोग, मिर्गी, शुगर, एड्स, टीबी या कोई अन्य जानलेवा बीमारी, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से वे सभी लोग चंगे हो जाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आपके बहाए गए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। हे प्रभु, आप जिनके जीवन में दुख और संकट हैं उनके दिलों को छू लीजिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उनके घर में भोजन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। हे प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से उन्हें आशीष दीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दिलाइए। जिनका व्यवसाय ठप पड़ा है उसे फिर से चालू कीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में शांति नहीं है। बहुत से परिवार टूटने की कगार पर हैं। पति पत्नी के बीच विवाद है, माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हैं। हे प्रभु, उनके घरों में शांति और प्रेम की बहाली कीजिए। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं उन्हें शांति दीजिए। हे पिता, आप हमारे जीवन के सच्चे मित्र हैं। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे प्रभु, जो लोग अपने जीवन में अकेले महसूस कर रहे हैं उनकी ओर अपना प्रेम भरा हाथ बढ़ाइए और उन्हें अपना प्रेम अनुभव करने दीजिए। हे परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारी ज्योति हैं और आप ही हमारे जीवन की आशा हैं। हे प्रभु, हम आपको अपने दिल की गहराई से पुकारते हैं। हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है, उनके विश्वास को फिर से मजबूत कर दीजिए। उन्हें याद दिलाइए कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं और आप ही उद्धारकर्ता हैं। हे प्रभु, जो लोग रात में डर और भय के साथ सोते हैं उनके जीवन में सुरक्षा का आभास कराइए। हे प्रभु, अपने स्वर्गीय दूतों को उनके घरों के चारों ओर तैनात कीजिए ताकि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा उनके घरों से दूर रहे। हे परमेश्वर, आप हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। हम जो भी कहें या न कहें, आप हमारे दिल के विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो बातें हमने इस प्रार्थना में नहीं कही हैं, उन्हें भी पूरा कीजिए।
हे पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी महिमा प्रकट हो। हमारे परिवार, हमारे रोजगार, हमारे स्वास्थ्य और हमारे विश्वास के हर क्षेत्र में आपकी महिमा हो। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु का पुनः आगमन बहुत जल्द होने वाला है। हे प्रभु, जब आप आएं, तो हम आपके साथ बादलों पर चलने के लिए तैयार हों। हे पिता परमेश्वर, आप सभी भाइयों और बहनों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कीजिए। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीर्वाद प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं, आप सामर्थ्यवान हैं और आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के धन्य नाम में मांगते हैं। जो लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं, उनसे मेरी विनती है कि प्रार्थना के अंत में आमीन अवश्य कहें। आमीन कहने का अर्थ है कि आपने इस प्रार्थना में विश्वास किया और आपने इसे अपने जीवन के लिए स्वीकार कर लिया। इसलिए इस प्रार्थना के बाद कृपया आमीन लिखें और अपने मुंह से बोले भी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। ध्यान रखें, प्रभु का आगमन निकट है। इस संसार के भौतिक सुखों के पीछे न भागें। अपने दिल को प्रभु के लिए तैयार करें। जब प्रभु आए तो हम सब उसके साथ बादलों पर चल सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आपके परिवारों को आशीष दें और आपके जीवन में अनुग्रह बनाए रखें। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं, जिसने हमें आज का यह अनमोल दिन दिया। यदि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट या किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। वह आपके जीवन में बदलाव और शांति लाना चाहते हैं। आज की इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखेंगे और विश्वास करेंगे कि वह हमें हर विपत्ति से निकाल लेंगे। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें असफलता मिलती है। कभी कभी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और हम असहाय महसूस करते हैं। घर में आर्थिक तंगी आ जाती है और हमारे परिवार में कलह का माहौल बन जाता है। इन सभी परिस्थितियों में इंसान हताश हो जाता है। परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और उनसे मदद मांगेंगे, तो वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंतित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम संकट में होते हैं, तो परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वह हमें संभालते हैं और हमें नई ताकत और सामर्थ्य देते हैं, ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल सकें। आज की इस प्रार्थना में हम अपने जीवन की हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। जब हम अपने दिल को प्रभु के सामने खोलते हैं और अपनी परेशानियों को उनसे साझा करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आज का यह दिन आपने हमें दिया है और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख और संकट से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, बहुत से लोग इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है और उनके व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके लिए चमत्कार करें। आपके स्वर्गीय भंडार से उनके लिए आशीष भेजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी दिलवाइए। जिनका व्यवसाय घाटे में चल रहा है, उनके व्यवसाय में उन्नति कीजिए ताकि उनके परिवार में फिर से खुशहाली आ सके। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हों, कैंसर, दिल की बीमारी, शुगर, एड्स, मिर्गी, टीबी या कोई भी जानलेवा बीमारी। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से वे सभी चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण त्यागे और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हे प्रभु, आपके बलिदान के कारण हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, वह इस समय यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हो जाएं। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो लोग डॉक्टर की दवाई पर निर्भर हैं, उनके शरीर में परमेश्वर का स्पर्श हो और वे तुरंत स्वस्थ हो जाएं। हे प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में शांति नहीं है। कई परिवारों में पति पत्नी के बीच विवाद है, माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हैं। हे प्रभु, उनके घरों में अपनी शांति को स्थापित कीजिए। उनके दिलों में प्रेम और क्षमा की भावना भर दीजिए ताकि वे एक दूसरे को क्षमा कर सकें और प्रेम के साथ जीवन जी सकें। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं। कई लोग रातों को सो नहीं पाते, अनिद्रा और भय का अनुभव करते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनके दिल और मन में शांति का अनुभव कराएं। उनका डर और भय दूर करें ताकि वे शांति से सो सकें। हे प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो आत्मिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। उनका विश्वास डगमगा गया है और वे आपसे दूर हो गए हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका विश्वास फिर से मजबूत हो और वे फिर से आपके साथ गहरे संबंध में आ सकें। हे प्रभु, जिनके जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता, जिनके जीवन में निराशा छाई हुई है, उनके जीवन में आशा का प्रकाश प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। हे प्रभु, हम भी उस ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे जीवन में उजाला आ सके और हम सही मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनके जीवन में कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई साथी नहीं। हे प्रभु, आप उनके सबसे अच्छे मित्र बन जाइए और उन्हें अनुभव कराइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं क्योंकि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपको अपने जीवन का हर क्षेत्र सौंपता हूँ। मेरा स्वास्थ्य, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरी आत्मा। हे प्रभु, मेरी हर आवश्यकता को आप जानते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने लाजर को मरे हुए 4 दिन बाद जीवित किया। आपने नेत्रहीन को दृष्टि दी और बधिरों को सुनाई दी। हे प्रभु, आज भी हमारे जीवन में वही चमत्कार कीजिए। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, जिनके व्यवसाय में हानि हो रही है, उन सभी के जीवन में चमत्कार कर दीजिए ताकि वे आपकी महिमा कर सकें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल में पवित्र आत्मा को भर दीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर चल सकें। जब भी हम पाप के मार्ग पर जाने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे और हमें पाप से दूर रखे।
हे प्रभु, मैं इस प्रार्थना के अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे जीवन के हर हिस्से में कार्य करें। आप हमारे स्वास्थ्य में कार्य करें, हमारे परिवार में कार्य करें, हमारे व्यवसाय में कार्य करें और हमारे विश्वास में कार्य करें। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने इस प्रार्थना में भाग लिया है तो कृपया आमीन कहें। आमीन का अर्थ है कि आपने इस प्रार्थना में सहमति दी है और जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा गया है, आपने उसे अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अपने दिलों को तैयार करें ताकि जब प्रभु आए तो हम सभी उसके साथ बादलों पर जा सकें। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आपके परिवारों को आशीष दें और आपके जीवन में चमत्कार करें। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक विशेष संदेश और प्रार्थना लेकर आए हैं जो आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी और दुख से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो या मानसिक शांति का अभाव हो, हर इंसान कभी न कभी इन सब चीजों का सामना करता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसे प्रभु यीशु मसीह हल न कर सकें। आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे हम अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रभु यीशु के चरणों में रखकर छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों के लिए आए थे जो परेशान हैं, दुखी हैं और जिनके जीवन में समस्याएं हैं। उन्होंने स्वयं कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु केवल हमारे पापों को माफ करने के लिए ही नहीं आए, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें शांति और आराम देने के लिए भी आए। आज हम यह समझेंगे कि जब हमारा जीवन संकटों से भरा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हर प्रयास असफल हो जाता है तब हम निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा को प्रभु के सामने झुकाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। जब जीवन में संघर्ष होता है तो मनुष्य अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल उनके पास आना है और अपने दिल की बात को उनके सामने रखना है। वह एक सच्चे पिता की तरह हमें गले लगाते हैं और हमारी हर समस्या का हल देते हैं। हे प्रभु, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में भोजन के लिए राशन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें कर्ज में डूबना पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। आपकी महिमा के लिए उन पर अपनी आशीषों की वर्षा कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाइए। जिनके व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए ताकि उनका व्यवसाय फल फूल सके। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। कई लोग हैं जो गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, कैंसर, एड्स, टीबी, मिर्गी, शुगर और अन्य जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अंधों को दृष्टि दी, बहरे को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलाया और मरे हुए लाजर को जीवित किया।
मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। आपके कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई प्राप्त की है। इस विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूं कि आज जिन लोगों ने विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लिया है, वे चंगे होंगे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं। कई लोग हैं जो डिप्रेशन और चिंता में डूबे हुए हैं। रातों को सो नहीं पाते, डरते रहते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें मानसिक शांति और आराम दीजिए। आप उनके दिलों में अपनी शांति भर दीजिए ताकि वे चैन की नींद ले सकें। आपके वचन के अनुसार मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। इस वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने बच्चों के दिलों में शांति प्रदान करेंगे। हे प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घरों में कलह और विवाद है। पति पत्नी के बीच विवाद, माता पिता और बच्चों के बीच अनबन होती है। कई बार लोग एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। हे प्रभु, आप उनके घरों में शांति स्थापित करें। आप उन्हें प्रेम, क्षमा और समझ का भाव दीजिए ताकि वे एक दूसरे को माफ कर सकें और प्रेम के साथ जीवन जी सकें। परिवार एकता में हो और उनके दिलों में सच्चा प्रेम हो। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, वे अकेलेपन में डूबे रहते हैं। हे प्रभु, आप उनके साथी बन जाइए और उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आपके वचन में लिखा है, यदि तेरा पिता और माता तुझे छोड़ दें तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, यह विश्वास हमें दिलाइए कि आप हर समय हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।